सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो है म्यूजिक प्रैक्टिकल का सिलेबस पता होना चाहिए। व्हाट इज योर म्यूजिक प्रैक्टिकल सिलेबस टर्म 2। आपका टर्म सेकंड का जो म्यूजिक का प्रैक्टिकल का सिलेबस है, एटलीस्ट सबसे पहले हमें उसके बारे में जानकारी हो क्या है वो आपका सिलेबस देखते हैं। राग मालकोस में हमें द्रुत ख्याल करना है और ताने जो है गाने होती हैं, ठीक है। और एक धमार है, किसी भी राग में करनी है। मालकोस, भैरव, बागेश्वरी किसी भी राग में कर सकते हैं, और दुगुन और चौगुन। एक तराना करना है किसी भी एक राग में, और स्वर समूह द्वारा हमें राग को पहचानना आना चाहिए। जैसे आपको एग्जामिनर के द्वारा स्वर समूह गाकर बताया जाएगा तो वो आपको पहचानना होगा कि राग ये भैरव है, मालकोस है, बागेश्वरी है, कौन सा है। और लास्ट जो है हमारा तानपुरे को स्वरों में मिलाने की विधि। ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है जो आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कि आपको प्रैक्टिकल के पर्पज से आपको क्या क्या चीजें जो है लर्न करनी है, ठीक है। लर्न नहीं कर सकते, एटलीस्ट सिलेबस तो पता होना चाहिए आपको कि सिलेबस क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज योर थ्योरी सिलेबस। जो आपका थ्योरी का सिलेबस है वो क्या है। तो सबसे पहले हमारी परिभाषाएं हैं ग्राम, मूर्छना, कर्ण, खटका, मुर्गी। नेक्स्ट है हमारा संगीत परिजात ग्रंथ। कुछ जीवन परिचय है फयाज खान का, बड़े गुलाम अली खां का, कृष्णराव शंकर पंडित का। तानपुरे को स्वरों में मिलाने की विधि है, और राग मालकोस। ये जो है हमारा थ्योरेटिकल सिलेबस है। तो आपको ये थ्योरेटिकल सिलेबस भी कंप्लीट याद होना चाहिए, ठीक है। आप सभी कर चुके हैं थ्योरेटिकल सिलेबस, तो एक बार इसकी रिवीजन जो है जरूर करके जाएं आप लोग। क्लियर। उसके बाद बारी आती है कि आपको ये बात भी क्लियर हो कि आपका थ्योरी का जो एग्जाम है कितने नंबर का होता है, 15 मार्क्स का है। और प्रैक्टिकल जो आपका एग्जाम है वो 35 मार्क्स का है। टोटल आपका जो टर्म सेकंड का एग्जाम है वो 50 मार्क्स का है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें। वैसे तो आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता होता, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अब हम सुनाने में क्या सुनाए, जो राग मालकोस नहीं गा सकते या जो गाने का है पूरा गायन का आप लोग नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उसके बारे में जानकारी तो आप लोग पूरी रखें। एक है कि राग मालकोस को तानपुरे पर स्वरों पर तानपुरे पर कैसे मिलाया जाएगा, मिलाने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राग मालकोस का परिचय, और नेक्स्ट है आपका तानपुरे को स्वरों में मिलाने की विधि। ये तीन चीजें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले पहले अच्छे से करनी है, ठीक है। राग तो करना ही करना है, गाने के लिए कोई भी राग आप गा सकते हैं, उसमें द्रुत ख्याल, ठीक है। लेकिन आपको ये चीजें के इन चीजों के बारे में तो मोस्टली आपको मतलब ये चीज आपको आनी ही चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी तानपुरे के बारे में, ठीक है। तो इस पे कैसे मिलाया जाता है तानपुरे को। तो तानपुरे में आपके 4 तार होते हैं, क्लियर। तो पहला तार जो है आपका मंद्र सप्तक के प से मिलता है, ठीक है। प के नीचे बिंदु आ गया तो इट मीन्स मंद्र सप्तक का है ये। दूसरा तीसरा तार किसिस का तार कहलाता है, जोड़ी का तार कहलाता है। और ये दूसरा तीसरा तार दोनों ही किससे मिलते हैं, सा से मिलते हैं, लेकिन मध्य सप्तक के सा से। चौथा तार भी आपका किससे मिलता है, सा से मिलता है, लेकिन मंद्र सप्तक के सा से। क्लियर। अगर बात करें, अगर किसी भी राग में प स्वर नहीं लग रहा हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, म स्वर से मिला देते हैं, और बाकी स्वर हमारे एज इट इज रहते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी राग में सा स्वर वर्जित नहीं होता। अगर किसी राग में ऐसा हो जिसमें प और म दोनों वर्जित हो जाएं, तो उस कंडीशन में हम नी से मिलाते हैं या फिर ग से मिलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये रहता है। तो तानपुरे के जो 4 तार हैं वो इस तरीके से जो है मिलाए जाते हैं, क्लियर। तो आपको ये पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि तानपुरे के जो तार हैं वो कैसे मिलाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अब तो। अब बारी आती है कि राग मालकोस का परिचय क्या है। राग मालकोस के परिचय में क्या है, सबसे पहले इसकी थाट की बात करते हैं। तो इसका थाट क्या है, भैरवी, ठीक है। स्वर क्या, स्वर की बात करें तो इसमें सभी स्वर कैसे लगते हैं, कोमल लगते हैं, क्लियर। और इसमें वर्जित स्वर की बात करते हैं। वर्जित का मतलब होता है ऐसा स्वर जो राग में प्रयोग नहीं किया जाता। तो रे और पा ऐसा स्वर है, ना तो वो आरोह में लगेगा और ना ही वो अवरोह में लगेगा, क्लियर इतनी बात। तो इस राग की जाति क्या बनेगी, ओढ़व ओढ़व होगी इस राग की जाति, ठीक है। अब ओढ़व ओढ़व का मतलब क्या होता है, देखिए आपको जिन चीजों का मतलब बताया जाता है वो आप मतलब ध्यान में रखा करें। आपसे कुछ भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो ओढ़व का मतलब है जिस राग में 5 स्वर लगते हों। 2 वर्जित हो गए आपके रे और पा, तो 5 स्वर लग रहे, तो जाति कौन सी बन गई, ओढ़व।
नेक्स्ट हम बात करते हैं वादी स्वर की। वादी स्वर ऐसा स्वर होता है जो राग में बार बार प्रयोग किया जाता है। तो हम मालकोस से याद कर सकते हैं। पहला आपका क्या है, म। तो वादी स्वर आपका म है, और संवादी स्वर आपका क्या है, स है। ठीक है, ये इस हिंट से आप याद रख सकते हैं वादी संवादी। ये हिंट है, ऐसा कोई हर राग में नहीं होता है, लेकिन एक हिंट के तौर पे आप इसको याद कर सकते हैं। वादी स्वर ऐसा स्वर होता है जो राग में बार बार प्रयोग किया जाता है, और संवादी स्वर ऐसा स्वर होता है जो राग में वादी से कम लेकिन अन्य स्वरों से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। क्लियर। इस राग को कब गाया जाता है, रात्रि के तीसरे पहर में। ठीक है। प्रकृति की बात करें तो गंभीर प्रकृति का राग है ये, और संप्राकृतिक राग की बात करें तो इसका संप्राकृतिक राग है चंद्रकोश। ये चंद्रकोश राग से मिलता जुलता राग है, और चंद्रकोश से मिलता जुलता क्यों है, इसमें बाकी सब कुछ सेम है, जैसे मालकोस राग का सब कुछ सेम है। मालकोस राग में जैसे थाट क्या नाम है, भैरवी है, उसी तरीके से चंद्रकोश का थाट है, उसी तरीके से वादी संवादी सब कुछ सेम है। अंतर एक नी स्वर का है। मालकोस राग में हम नी कोमल लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन चंद्रकोश राग में जो है हमारा नी शुद्ध लगता है। एक ही अंतर है मालकोस और चंद्रकोश राग में। नाम भी देख रहे हो, मिलता जुलता सा ही है ये। आगे आपको समझ में, ये आपको दो चीजें अब अच्छे से आपको बता दी गई हैं। आगे है आपको राग मालकोस को तानपुरे पर कैसे मिलाया जाएगा। तो देखो, हर राग को तानपुरे पर मिलाया जाएगा। हम गाएंगे कोई भी चीज तो उसके लिए सबसे पहले तानपुरे के तारों को जो है हमें मिलाना पड़ता है। सेम हमारे सिलेबस का राग मालकोस है, तो इसको हम कैसे मिलाएं तानपुरे पर। हमने पढ़ा था पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब 4 तार होते हैं। तो बात करते हैं पहले तार की। हमने कहा था कि पहला तार हमें किससे मिलाना है, प स्वर से मिलाना है, मंद्र सप्तक के। लेकिन मालकोस राग में एक बात बताई मैंने आपको कि प स्वर लग ही नहीं रहा। तो प स्वर लग नहीं रहा, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगले स्वर पर जाते हैं, म स्वर से मिला देंगे। तो तानपुरे को मालकोस राग में इस क्रम से मिलाया जाएगा। दूसरा तीसरा तार हमेशा मैंने आपको बताया है, चौथा तार एज इट इज रहेगा, सिर्फ पहला तार आपका चेंज होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो मालकोस के लिए हम क्या करेंगे, म स्वर से मंद्र सप्तक के म स्वर से मिलाएंगे पहले तार को, दोनों तार सा के वही जोड़ी के तार, और लास्ट आपका जो तार रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, मंद्र सप्तक का जो है सा रहेगा। क्लियर। तो आपको ये चीज जो है बहुत अच्छे से पता हो। आप राग नहीं गा पा रहे, एटलीस्ट आप अपना थ्योरेटिकल सिलेबस मतलब जो भी आपको मैंने बताया है, ये 3 क्वेश्चन लास्ट के तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है आप लोगों को। और इसके अलावा जो आप